डिस्कस करेंगे विस्कस फ्लो थ्रू पाइप को सबसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे विस्कस फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। देखिए सपोज करिए अगर आपके पास यहाँ पे अगर एक पाइप है और इसके थ्रू मान लीजिएगा फ्लो हम लेते हैं, इसके थ्रू अगर मान लीजिएगा लिक्विड अगर फ्लो करेगा तो ये हो गया पाइप का एक्सिस हो गया, तो ये हो गया आपका पाइप का एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ पाइप, और यहाँ पे हो गया सेंटर हो गया पाइप का, ये पाइप का आपका एक्सिस हो गया, इस तरीके से बना लेते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ पाइप, इस तरीके से पाइप को बना लेता हूँ मैं। पाइप का अगर रेडियस देखेंगे सो हियर वी हैव रेडियस, ये हो जाएगा आपका पाइप का रेडियस हो जाएगा, राइट, और रेडियस हो गया। अब वैसे कंडीशन देखिए अगर मान लीजिएगा विस्कस फ्लो है, राइट, लेमिनार फ्लो है, तो डेफिनेटली डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, उस चीज को कंसीडर करेंगे और सी स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ, राइट, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्लूइड का एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लूँ, तो देखिए फ्लूइड का सिलेंड्रिकल एलिमेंट हो गया बिटवीन पॉइंट नंबर 1 and 2, तो इसका लेंथ जो हो गया सपोज करिए dx ले लिया। इस ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, हियर वी हैव सिलेंड्रिकल एलिमेंट, तो ये आपका आ गया एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट आ गया, सो हियर वी हैव सिलेंड्रिकल एलिमेंट। अब इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का लेंथ हो गया dx हो गया है, और इसका जो रेडियस है, अगर इसका रेडियस जो है वो अगर मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, रेडियस ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपके लिए और ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर, पॉइंट नंबर 1 जो प्रेशर जो एक्ट करेगा दैट विल बी P, यहाँ पे प्रेशर P होगा, और पॉइंट नंबर 2 पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं P प्लस dP ले रहा हूँ। इनफैक्ट आप देखते हो कि अगर फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो डेफिनेटली along द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट, हेड विल रिड्यूस और डेफिनेटली आई कैन से प्रेशर विल रिड्यूस, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे इस वाले वैल्यू को ज्यादा ले रहा हूँ एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, तो आप देखेंगे बाद में रिजल्ट में ना माइनस साइन रिफ्लेक्ट होगा बाद में, बिकॉज मेरे को यहाँ पे लेना चाहिए था P प्लस dP और यहाँ पे लेना चाहिए था P लेना चाहिए था, रिवर्स ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट में माइनस साइन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एट द लास्ट में देखेंगे यहाँ। अब देखिए वैसे कंडीशन में ये सरफेस है, पाइप आपका फिक्स है, तो पाइप जो है वो आपका फिक्स किया हुआ है, तो फिक्स्ड पाइप यहाँ पे से लिख रहा हूँ, फिक्स्ड पाइप अगर मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ फिक्स्ड पाइप, ये आपका फिक्स्ड पाइप हो गया, और पाइप के सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए y हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेडियल लोकेशन कितना हो गया r हो गया। वैसे कंडीशन में देखिए इसके ऊपर अगर ये जो पर्टिकुलर मेरा जो एलिमेंट है उसके ऊपर अगर मैं फोर्स को अगर बैलेंस करूँ तो कैसे फोर्स बैलेंस होगा वो आप देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसका फोर्स कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्रेशर फोर्स आ जाएगा, प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर फोर्स आ जाएगा दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया P प्लस dP यानी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब शियर स्ट्रेसेस देखिए अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा यहाँ पे, तो इसके सरफेस के ऊपर शियर स्ट्रेस आ जाएगा आपके लिए टाउ आ जाएगा, शियर स्ट्रेस आ जाएगा टाउ। और अगर मैं शियर फोर्स के बारे में बात करूं तो शियर फोर्स जो हो जाएगा वो शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। तो ठीक है, शियर फोर्स लिख दूंगा तो शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया कितना हो, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताइए, कर्व सरफेस हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा, 2 पाई r और dx हो जाएगा। ये हो गया आपका कर्व सरफेस हो रहा है 2 पाई r dx हो गया। फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सो P इंटू पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर हो गया, और माइनस टाउ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r इंटू dx एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बता रहा, 0 हो गया। अब वैसे कंडीशन के कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस dP इंटू पाई आर स्क्वायर बच गया, और ये टर्म उस तरह चल जाएगा, सो टाउ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r इंटू dx, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और एक r से यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट टाउ, टाउ को अगर लिखना है तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये टाउ लिखना है तो ये सबसे इस तरफ आ जाएगा, सो टाउ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, राइट, माइनस ऑफ r/2 और dP बाई dx आ जाएगा, माइनस ऑफ r/2 dP बाई dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ, ये आ गया टाउ हो गया माइनस ऑफ r/2, दैट इज टाउ मींस द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, कितना आएगा शियर स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट एनी रेडियल लोकेशन, किसी भी रेडियल लोकेशन पे। अब देखिए स्मॉल r का रेंज कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं बात करूंगा स्मॉल r का, तो देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर पर तो स्मॉल r का वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे स्मॉल r आपका बढ़ता चला जाएगा, तो स्मॉल r का रेंज जो होगा आपके लिए वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, कहाँ से कहाँ तक, देखिए 0 से कैपिटल R तक चल जाएगा। तो इसी कंडीशन में अगर आप शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना चाहेंगे पाइप में तो कैसे बनेगा बताइए, तो आपको जो टाउ जो होगा वो मैक्स जो होगा, टाउ मैक्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ r/2, और ये आ जाएगा आपके लिए dP बाई dx आ जाएगा, इस तरीके से टाउ मैक्स आ जाएगा आपका, और टाउ मिनिमम जो आ जाएगा आपका, टाउ मिनिमम जो आ जाएगा स्मॉल r का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एट एक्सिस पे मिनिमम शियर स्ट्रेस,
और ये आ जाएगा एट पाइप सरफेस, एट पाइप सरफेस, पाइप के सरफेस के ऊपर, दैट इज एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, और ये एट स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। वैसे कंडीशन में अगर आप शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना चाहते हैं, शियर स्ट्रेस डायग्राम को बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये सेंटर पे 0 हो जाएगा और जैसे जैसे आप सर्कमफ्रेंस जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बन गया शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। आप देख सकते हैं कि जो पाइप का जो सरफेस है उस पर आपको मिलेगा टाउ मैक्स, वहां जाएगा आपके लिए टाउ मैक्स आ जाएगा, और एक्सिस पे आप देखेंगे पाइप के एक्सिस पे शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। सो दिस इज शियर स्ट्रेस डायग्राम और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आ गया आपके लिए शियर स्ट्रेस डायग्राम आ गया, या फिर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया फॉर लेमिनार फ्लो और फॉर विस्कस फ्लो। पहले बना लिया इस तरीके से। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं। सिंस आई नो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करूंगा आप देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, इस तरीके से लिख सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy लिख सकते हैं। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे अगर देखिए व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर किसके इक्वल है, तो सो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर प्लस वाई, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो सिंस आई कैन राइट कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस वाई, इस तरीके से। सो व्हाट इज राइट वाई, तो वाई अगर आपको लिखना है तो y लिखना है तो कितना कैपिटल आर माइनस स्मॉल लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज डी वाई, डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई, आर तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डी आर। सो डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी आर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर थोड़ा ध्यान से लिखा जाए तो अच्छे से लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हो, सो टाउ विल बी इक्वल टू म्यू, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी वाई, लेकिन जहाँ पे डी वाई वहां पे माइनस डी आर हो जाएगा, सो माइनस डी आर, ये आ गया टाउ आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशंस क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर दोनों को कंबाइन करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे टाउ आ रहा है आपका माइनस आर बाई 2 डीपी बाई डी एक्स आ रहा है, और यहाँ पे टाउ आ रहा है माइनस म्यू डी यू बाई डी आर हो जा रहा है। तो दोनों का माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका म्यू और आ जाएगा डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाई 2 आ जाएगा, और साथ से आ जाएगा डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट इज डी यू, यहाँ से अगर डी यू निकालते तो कितना आ जाएगा, देखिए तो डी यू विल बी आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू राइट डीपी बाई डी एक्स, इस तरीके से आ गया आपके पास आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी आर आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर दोनों साइड वाले इंटीग्रेट करेंगे सो यू विल बी इक्वल टू आप यहाँ देखेंगे तो 1 बाई 2 म्यू और डीपी बाई डी एक्स तो आपका कांस्टेंट हो गया। सिर्फ आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताना, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके लिए 4 हो जाएगा राइट, और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ये आ गया यू का वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग द बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर मान लीजिए अगर मैं बाउंड्री कंडीशन पुट करता हूँ दैट इज एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यू इज इक्वल टू 0, यू कितना आएगा 0 आएगा। आप देख सकते हैं पाइप के सरफेस पे, यानी आप देखेंगे पाइप के सरफेस पे जो वेलोसिटी होगा अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन के हिसाब से पाइप ये सरफेस फिक्स है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताना 0 हो जाएगा, दैट इज एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा तो पाइप के सरफेस वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन पुट कर देते हैं तो कैसा होगा, देखिए वैसे कंडीशन में यहाँ पे पुट करेंगे स्मॉल यू इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू माइनस वन बाई 4 म्यू, और यह आ जाएगा आपके पास डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा राइट, इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में सी आ जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, और सॉरी स्मॉल आर को आपको कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सो सी विल बी इक्वल टू ये सब चल जाएगा तो आ जाएगा -1 बाई 4 म्यू, ये आ जाएगा आपके पास डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ये सी का वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू को उठा के वापस यहाँ रख दीजिए। सो यू विल बी फाइनली इक्वल टू, तो यू का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा, देखिए सी की वैल्यू को अगर रख देते हैं तो सी की वैल्यू को रखने से आपको इस तरीके से आ जाएगा राइट, दैट इज माइनस आर स्क्वायर बाई 4 म्यू राइट डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा, और साथ ही साथ आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे पहला, और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है टाउ के लिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाउ सी स्ट्रेस, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला and remove this formula second formula. So this is the formula for velocity at any layer, this is the formula for velocity at any layer, किसी भी लेयर पे वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए, किसी भी लेयर पे आप निकाल सकते हैं।
अब निकालना आपको, मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए सर, इसका नेचर देख लेते हैं, इसका नेचर होगा पैराबोलिक। अब देख सकते हैं इसका नेचर कैसा होता है, पैराबोलिक, हियर वी हैव स्क्वायर, तो नेचर आ जाएगा कैसा बताना, पैराबोलिक आ जाएगा। नाउ अगर आपको निकालना है कि मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, अगर वहां पे निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सो सिंस आई नो दैट u एज अ फंक्शन ऑफ r, सिर्फ r पे डिपेंड करेगा, so for maximum if we write du by dr equal to 0 we can get the value of r maximum। तो आप du by dr करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको मिल जाएगा at small r, right, at small r is equal to, आप देखेंगे at small r is equal to 0, ये small r equal to 0 जब आप पुट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में मिल जाएगा you have u max, then u max, वैसे कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, u max मिल जाएगा। so what is the value of u max, तो अगर आप u max निकालना चाहते हैं, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी इन द पाइप, पाइप पे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, एट स्मॉल r, दैट इज एट एक्सिस पे आपका आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, राइट, कितना आएगा, तो स्मॉल r को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये स्मॉल r 0 हो जाएगा, तो ये टर्म को पूरा 1 हो गया। सो u max विल बी इक्वल टू, सो u max आ जाएगा माइनस r स्क्वायर, u max आ जाएगा माइनस r स्क्वायर बाई 4 म्यू आ जाएगा, साथ ही साथ आ जाएगा आपका dp बाई dx आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u max, मैक्सिमम वेलोसिटी एट द एक्सिस और एट द सेंटर ऑफ द पाइप, पाइप के सेंटर पे या फिर एक्सिस पे आ गया आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया है, u max आ गया है। तो देखिए पैराबोलिक है, u max आ गया है, तो वैसे कंडीशन में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको बनाना है, अगर आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, राइट, यहाँ पे देखिए पैराबोलिक हो जाएगा, पाइप के सरफेस पे 0, पाइप के सरफेस 0, वेलोसिटी पे एक्सिस पे मैक्सिमम, इस तरीके से आप पैराबोलिक आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो हियर वी हैव वेलोसिटी डायग्राम, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया इस तरीके से कि पाइप के सेंटर पे यानी एक्सिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा और पाइप के सरफेस पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, और वेरिएशन कैसा होगा बताना, पैराबोलिक वेरिएशन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप u मैक्सिमम निकाल सकते हैं। सो इन जनरल अगर मुझे u की लिखना है, सो जनरली वी कैन वी आर राइटिंग u एज u max मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है सेम ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, सेम ये फॉर्मूला हो जाएगा, बट ये वाला टर्म जो है, दिस टर्म इज नोन एज u max, ये वाला टर्म कैसा हो गया बताना, दिस टर्म इज नोन एज u max, ये वाला टर्म आ गया u max आ गया आपके पास, u max मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इस तरीके से आप लिखेंगे, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगा वो कहाँ पे आएगा बताना, वो आएगा आपका एक्सिस पे आएगा, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द पाइप। तो सेंटर ऑफ द पाइप आपको मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे आते जाएंगे आपको वेलोसिटी क्या होता जाएगा बताना, कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विस्कस फ्लो, क्योंकि आप पिछले बार डिस्कस कर रहे होता है ना, विस्कस फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग विस्कस फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन आप देख सकते हैं कि पाइप का जो वेलोसिटी है, पाइप का वेलोसिटी किसी भी लेयर पे निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, ये दो चीज को आप डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, u का फॉर्मूला और u max का फॉर्मूला आप याद रखिए, साथ वेलोसिटी प्रोफाइल को थोड़ा सा ध्यान में रखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, और साथ ही साथ शियर स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर शियर स्ट्रेस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कई बार 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये हुआ आपका फॉर पाइप फ्लो। अगर मैं पाइप फ्लो के बारे में बात करूंगा तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ फिलहाल, पाइप फ्लो में सिर्फ ये दिखाऊं कि किसी पर्टिकुलर लेयर पे आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, साथ ही साथ शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये डिस्कस किए, और बाकी डिस्कस करेंगे अभी, राइट, एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, प्रेशर ड्रॉप को डिस्कस करेंगे, और पावर लॉस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए पाइप फ्लो जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा था अभी तक, उसमें डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं कैसा होगा, राइट। सपोज करिए आपके पास ये पाइप है, इसमें अगर मान लीजिए फ्लो हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि सभी लेयर्स पे अलग अलग वेलोसिटी इस तरीके से बनाए, वेलोसिटी प्रोफाइल बना लिए। तो अगर सभी लेयर पे अगर अलग अलग वेलोसिटी वैसे कंडीशन में मान लीजिए डिस्चार्ज अगर आपको बताना है तो कैसे होता है, सिंस आई नो स्मॉल डिस्चार्ज dq के बारे में बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका राइट u मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए क्रॉस सेक्शन का बना लो तो इसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा पाइप का। अगर यहाँ पे कोई आप एक एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं, इसके थ्रू अगर मैं फ्लो देखता हूँ या फिर डिस्चार्ज देखता हूँ, राइट, कैसे देख सकता हूँ, एट एनी रेडियल लोकेशन r, और इसका थिकनेस अगर मान लीजिएगा dr, वैसे कंडीशन में स्मॉल एरिया d कितना हो जाएगा, राइट, ये जो शेडेड एरिया d कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई r इंटू dr, और इसके थ्रू अगर मान लीजिए फ्लो होगा दैट विल बी स्मॉल dq हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आप dq को अगर लिखना चाहेंगे, सो dq विल बी u का वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू u max
1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, थोड़ी देर पहले इसको डिराइव किए थे, और मल्टीप्लाइड बाई डी ए जो हो जा रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको अगर टोटल डिस्चार्ज अगर क्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू क्यू, और ये विद रिस्पेक्ट टू डी आर है तो फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर आपको इंटीग्रेट। तो अगर आप इसको पूरे इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे वैल्यूज को, तो आपको जो क्यू का वैल्यू मिलेगा यानी डिस्चार्ज फ्लो रेट जो मिलेगा, क्यू विल बी इक्वल टू यू मैक्स बाई 2 मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करने के बाद आ जाएगा आपको डिस्चार्ज आएगा, राइट। ये फॉर्मूला आपको आ गया। एंड सिंस आई नो हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग जनरली जो हम लोग लिखते हैं, डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू यू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। दैट इज जनरली आप कैसे पढ़ते थे डायनेमिक्स में, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वेलोसिटी थ्रू पाइप, इस तरीके से। तो अगर आप दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप दोनों को सपोज करें, अगर आप दोनों इक्वेशन को अगर मान लीजिए अगर आप कंपेयर करते हैं, वैसे कंडीशन देखिए, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप आ गया, तो एरिया से एरिया कंपेयर हो जाएगा, Q से Q कंपेयर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज U max by 2, दैट इज इक्वल टू U average। सो द वैल्यू ऑफ U average, तो अगर आप U average के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू U max by 2, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 आ जाएगा। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, राइट। ट्राई टू रिमेंबर दिस इक्वेशन को याद रखिएगा। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब निकालते हैं हम लोग, मान लीजिए प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ड्रॉप, कितना प्रेशर ड्रॉप होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेशर ड्रॉप को डिस्कस करेंगे, तो प्रेशर ड्रॉप को ऐसे आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सिंस आई नो दैट U max इज इक्वल टू, U max को यहाँ से लिखूंगा 2 वहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ U एवरेज, इस तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ व्हाट इज U max का आपका फॉर्मूला था माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 म्यू, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डीपी बाई डीएक्स। ये आपके पास फॉर्मूला था U max का, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ U एवरेज। ये आ गया आपके पास U एवरेज। व्हाट इज डीपी फ्रॉम हियर, यहाँ तक अगर आप डीपी लिखना चाहेंगे, सो डीपी विल बी इक्वल टू, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 म्यू, साथ में आ जाएगा U एवरेज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस साइन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स हो जाएगा। इफ आई वांट टू इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर, देखिए, अगर मान लीजिए पाइप में अगर फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पाइप में अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए फ्लो कर रहा है, अगर मैं 2 पर्टिकुलर पॉइंट को ले लूँ, अगर ये पॉइंट नंबर 1 ले लूँ और ये पॉइंट नंबर अगर 2 ले लूँ, सो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पाइप फ्रॉम वेयर x इक्वल टू 0, ये पहला पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा x1 आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास x2 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा पाइप का लेंथ आ जाएगा L, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लेना है तो पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर दैट इज P1, पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर दैट इज P2, और dx के रिस्पेक्ट में पॉइंट नंबर 1 का लोकेशन x1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x2 आ जाएगा। सो व्हाट इज P2 माइनस P1, तो यहाँ से आपके पास जो P2 माइनस P1 आएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 8 म्यू U एवरेज आर स्क्वायर सभी कांस्टेंट है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम x2 टू x1 हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे, तो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 8 म्यू U एवरेज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो गया आपके पास, तो सिर्फ आ जाएगा आपके पास कितना, x2 माइनस x1 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज x2 माइनस x1, आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 हो जाएगा, सिर्फ L आ जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे L मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो प्रेशर ड्रॉप यानी जिसको हम लोग डेल्टा P से भी शो करते हैं, राइट, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला दैट इज P2 माइनस P1 जो आ जाएगा माइनस ऑफ 8 म्यू U एवरेज इंटू L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा फॉर प्रेशर ड्रॉप के फॉर्मूले को याद रखिएगा। देखिए, माइनस साइन आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा, U मैक्सिमम में माइनस साइन मिल रहा है, यहाँ पे माइनस साइन मिल रहा है, U माइनस मिल रहा है। मैं आपसे स्टार्टिंग में बात के लिए सिर्फ डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि मैं प्रेशर जानबूझ के ना फर्स्ट वाले पॉइंट पे कम दे रहा हूँ, सेकंड वाले पॉइंट पे ज्यादा दे रहा हूँ, सो दैट आपको ना बाद में माइनस का साइन आपको मिलता रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द फ्लो प्रेशर रिड्यूसेस। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप ले रहे हैं, कांस्टेंट पाइप ले रहे हैं, तो प्रेशर क्या करता है, रिड्यूस करता है करके। तो ये प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये हो गया आपका प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला हो गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट हेड लॉस। अगर और ये प्रेशर ड्रॉप क्या है, अगर मान लीजिए लिक्विड अगर पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 अगर L लेंथ को अगर ट्रैवल करेगा तो कितना प्रेशर ड्रॉप करेगा, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। बात करेंगे हेड लॉस के बारे में, अगर बात करते हैं, या राइट हेड लॉस के बारे में बात करते हैं, पावर लॉस और पावर रिक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे, पावर लॉस और पावर रिक्वायर्ड। सो सिंस आई नो व्हाट इज प्रेशर, अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करता हूँ तो ये हो जाता है ρgh हो जाता है। तो चेंजिंग प्रेशर के बारे में बात करूंगा, डेल्टा पी हो जाएगा, तो हो जाएगा ρgHF हो जाएगा, जहाँ पे HF आपका हो जाएगा हेड लॉस हो जाएगा। तो ये HF जो होता है, तो ये डेल्टा पी जो है ये आपका होता है प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। दिस वन इज प्रेशर ड्रॉप, ये आगे प्रेशर ड्रॉप। नाउ व्हाट इज HF जो होता है आपका हेड लॉस। So this is head loss or head loss due to friction,
फ्रिक्शन के कारण कितना हेड लॉस है इसको लिख सकते हैं। नाउ ये आपको इस तरीके से नो व्हाट इज पावर, अगर मान लीजिए अगर मैं P लिख रहा हूँ यानी पावर लिखना चाहता हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर, पावर का वैल्यू लिखना, सिंस आई नो पहले भी हम लोग पावर पढ़ चुके हैं फ्लो थ्रू पाइप्स में, तो पावर जो होता है पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच एफ, रो जी क्यू एच ऐसे लिख सकते हैं, और रो जी क्यू एच एफ लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पावर अगर डेल्टा पावर लॉस अगर आपको लिखना है, पावर लॉस का फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं, रो जी क्यू एच एफ जो होता है पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, जिसमें देखिए रो जी एच एफ कितना हो जाएगा, रो जी एच एफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप। तो अगर आपको पावर लॉस का फॉर्मूला लिखना है तो कितना हो जाएगा बताना, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस और पावर रिक्वायर्ड, और इसी को हम लोग पावर रिक्वायर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि जनरली हम लोग पहले भी बात की फ्लो थ्रू पाइप्स में कि जो पावर रिक्वायर्ड जो होता है एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए बताना, पावर लॉस होना चाहिए। बट हम लोग इक्वल टू को साइन नहीं लेके हम लोग क्या लेते हैं, पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पावर लॉस, इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं बताइए, पावर लॉस लेके चलते हैं। तो जनरली अगर बात करेंगे, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपसे अगर पावर लॉस के बारे में पूछा है या फिर पावर रिक्वायर्ड के बारे में पूछा है, सो डेफिनेटली इट विल बी ओनली डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई फ्लो रेट करेंगे तो पावर लॉस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉट आ जाएगा या फिर जूल पर सेकंड आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकंड आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। इस तरीके से आप पावर लॉस का वैल्यू भी या फिर पावर रिक्वायर्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला फॉर पावर लॉस का फॉर्मूला याद रखिए आप, राइट प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला याद रखिए इन टर्म्स ऑफ एच एफ, या फिर यहाँ से आप एच एफ भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एच एफ विल बी प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय रो इनटू जी, इस तरीके से इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा आता है गेट एग्जामिनेशन में, इसको भी याद रखिएगा। पावर का फॉर्मूला राइट बहुत ज्यादा आता है, इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके पास यू एवरेज और यू मैक्सिमम का रिलेशन जो होगा इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। तो इन सारे चीजों को, और जिसके पहले भी बताया यू मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है, साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर लेयर पे वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सो दैट डायरेक्टली वी हैव क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला वी कैन एबल टू सॉल्व डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला याद है डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूले की लिस्ट देखूं, क्या क्या स्टार्टिंग से पढ़ा तो फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो था आपके लिए था इस तरीके से था, राइट सीए स्ट्रेस के लिए था, टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 था, साथ ही साथ डीपी बाई डी एक्स था, और वही आपको टाउ मैक्सिमम या टाउ वॉल चाहिए या फिर जिसको हम लोग टाउ मैक्सिमम बोलते हैं, तो याद आता है माइनस ऑफ आर बाई 2 और याद आएगा डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा। पहला फॉर्मूला पढ़ लिए थे। दूसरा फॉर्मूला यू का फॉर्मूला देखे थे, दैट इज माइनस आर स्क्वायर बाई 4 म्यू देखे थे, राइट डीपी बाई डी एक्स, और 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से देख लेते यू का फॉर्मूला। और यू मैक्स का फॉर्मूला जो था ये वाला यू मैक्स आ गया था आपके पास, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 म्यू मल्टीप्लाइड बाई डीपी बाई डी एक्स, ये आ गया था आपके पास, यू मैक्स का वैल्यू आ गया था। तो किसी भी लेयर पे वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला, और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखेंगे तो यू एवरेज जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू यू मैक्स डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, आपको देख सकते हैं, दैट इज प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी, प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला डिस्कस किया, दैट इज माइनस ऑफ 8 म्यू यू एवरेज एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला देख लिया। और फाइनली जो फिफ्थ वन पावर लॉस या पावर रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला देखे, पावर लॉस या फिर पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो देख लिए, दैट इज नोन एज डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय क्यू। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला फॉर लेमिनार फ्लो related to laminar flow through circular pipe. So laminar flow through circular pipe, अगर मान लीजिए आपको laminar flow circular pipe के through, please remember all this formula to find out the whatever asked in the question, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा इन सारे फॉर्मूलेस को यूज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको फाइंड आउट करने के बोला होगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।